हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। दिस इज़ स्नेहा सोनी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएसजी 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 2 है। 50 तक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहाँ उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे और भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 आपका क्वेश्चन बात करता है प्रोसीडिंग बाय विच अ डिग्री होल्डर सीक्स टू रिकवर मनी और प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेप्टर इन हैंड्स ऑफ द थर्ड पार्टी इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गार्निश ऑर्डर। ओके। 52 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट held that when hearing of a suit is commenced, it has to be committed from day to day। तो ये किस केस में बोला गया है? ये केस था बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल, नॉट पूछा गया है, नॉट लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो इट इज़ नॉट, विच वन इज़ नॉट लाइबल? मनी पेबल अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी नोटिस बिफोर फाइलिंग सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट लेट फाइलिंग सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट लेट डाउन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सेक्शन 80। और सेक्शन 80 आपकी बात करता है सीपीसी का। Section 80 mandates a statutory requirement of notice for 2 months for a suit against a government or public servant who has done any act on his official capacity. Okay. Next is question number 55. 55 बोलता है what does the recent judgment of Supreme Court in Union of India versus दिलेर सिंह deals with। तो ये किससे डील करता है भाई? ये The correct answer is second appeal. It deals with the second appeal. क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं तो इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी आर इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट मेंशन। तो किस सेक्शन में मेंशनड है? इट इज़ मेंशनड इन सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। इसमें टू ऑल द कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो स्टेटमेंट नंबर डी, अ माइनर कैन बी एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉट अप्लाई। तो कहाँ पे अप्लाई नहीं करता है? तो डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, डी, डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट रिजल्ट इनटू इम्पॉसिबिलिटी अंडर सेक्शन 56। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। 61 आपका पूछता है A without authority of B lends money to B of B to C। मतलब A के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, उसने क्या किया? B का पैसा C को दे दिया। आफ्टरवर्ड्स B एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम C। अब आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? B ने क्या किया? C से इंटरेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। व्हाट डज बीज कंडक्ट लीड टू? अब
बी का कंडक्ट क्या बता रहा है आपको, इट इज़ नोन एज एजेंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन, और ये दिया गया है आपके सेक्शन 197 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये इलस्ट्रेशन बी है, इट इज़ इलस्ट्रेशन बी। सेक्शन 197 का इलस्ट्रेशन क्या है, ये बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वॉज द लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट over telephone decided? The case was Entros Limited versus Miles Far East Corporation. Next question 63. In which of the following case the Supreme Court struck down a clause in service agreement whereby service of a permanent employee could be terminated by giving 3 months notice as unreasonable and opposed to public policy? तो ये किस केस में बोला गया था? इट इज़ सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 64, जो बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर, तो इट इज़ कवर्ड अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ ये अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये बोलता है सेज दैट अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स belonging to another and takes them into the custody is subject to the same responsibility as a bailee. Question number 65 की बात करें तो in which of the recent case has Supreme Court held that there can only be a assignment of rights arising under a contract but not the burden of contract? तो ये कौन सा केस है? इट इज़ वन ए शासन पावर लिमिटेड वर्सेस नॉर्थ अमेरिका कोल कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये रीसेंट केस था उस टाइम के अकॉर्डिंग 2016 का। क्वेश्चन नंबर 66, एज पर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफरेबल? तो हम क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं? पेंशन अमाउंट ऑफ पेंशनर। तो सेक्शन 6 जो हमारा टीपीए एक्ट है उसमें बोला गया है कि व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, ये आपका सेक्शन 6 में दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि ए सूट टू ऑब्टेन अ डिक्री अंडर सेक्शन 67 ऑफ टीपीए इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड सूट ऑफ फोरक्लोजर ऑफ और सेल, सूट ऑफ फोरक्लोजर और सेल अंडर सेक्शन 67, अंडर सेक्शन 67 ऑफ टीपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, in which section of TPA has the rule against perpetuity being mentioned? It is mentioned in section 14. Next is question number 69. 69 की आपकी बात करता है What does the rule of space succession means? इसका मतलब क्या होता है? It is option number 3rd. The chance of an higher apparent succeeding to an estate cannot be transferred. यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है टीपीए में, टीपीए का सेक्शन 6 सबसेक्शन ए रेड विथ section 43 of TPA, तो provides for the rule of space successions, meaning thereby the chance of an heir aspirant succeeding to an estate cannot be transferred. Question number 70 is mortgager binds himself to repay the mortgage money on certain date and transfer mortgage property absolutely to mortgagee with a condition that upon repayment of mortgage money the mortgagee will retransfer it to mortgager. This type of mortgage is known as, तो इस टाइप के mortgage को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड इंग्लिश mortgage. इसमें आप एक चीज़ ध्यान कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो 58
बी आपकी बात करता है सिंपल मॉर्गेज की, सी आपकी बात करता है कंडीशनल मॉर्गेज के बारे में, देन 58 ई आपकी बात करता है इंग्लिश मॉर्गेज के बारे में, एंड 58 एफ आपकी बात करता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ओके, टाइटल डीड जब आप डिपॉजिट करते हैं इट इज सेक्शन 58 क्लॉज एफ, एंड 58 क्लॉज जी की अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट एनामिगस मॉर्गेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा इंग्लिश मॉर्गेज। ओके, 70 का करेक्ट आंसर इज इंग्लिश मॉर्गेज। 71 की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टीपीए एक्ट, तो जो हमारा डी ऑप्शन है, ट्रांसफ़र of actionable claim whether with or without consideration shall be effected only by execution of instrument in writing। तो ये हमारा एक तरह से बोला गया है सेक्शन 130 के सबसेक्शन 1 ऑफ टीपीए में। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मॉर्गेज ऑलवेज वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, तो इट इज़ अ केस मृत्युंजय पाने वर्सेस नर्मदा बाके सासुमर, ये केस था लीडिंग केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। In which of the following case has Supreme Court held that right of redemption of mortgagor stand extinguished when sale of mortgaged property is effectuated in court auction? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्बेसी होटल लिमिटेड वर्सेस गजराज एंड कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 76। A signs an instrument in writing as under on demand, उसमें लिखा क्या था इंस्ट्रूमेंट में, ऑन डिमांड आई प्रोमिस्ड टू पे बी द सम ऑफ ₹10,000, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4 ऑफ NIA एक्ट। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। हु इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, अ पर्सन हु बिकम्स प्रोसेसर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर फॉर कंसिडरेशन, और होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको दिया गया है सेक्शन 9 ऑफ NIA एक्ट। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 76। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट complaint for dishonor of check can be filed at the place where check was lodged and not where the check was issued, तो कौन सा केस था, इट वॉज ब्रिजस्टोन लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह का केस था। क्वेश्चन नंबर 77 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड है इन द डेफिनेशन ऑफ एकोमोडेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2(1) ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, तो क्या नहीं है, इट इज़ एग्रीकल्चर। छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट्स हमने आपके डिस्कस कर दिए हैं, लैंड कंट्रोल डिस्कस किया है, आपका एक्साइज डिस्कस किया है, लैंड रेवेन्यू आपका डिस्कस किया है, इम्पॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स थे कोर्ट फी एक्ट के हमने वो भी डिस्कस किए हैं, तो आप छत्तीसगढ़ की प्लेलिस्ट में जाके वो आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। द चेयरमैन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद, किसकी कंसल्टेशन के साथ, अब ये क्वेश्चन था इन्होंने क्या किया, डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 78। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल लाई टू, तो अपील कहाँ लाई करती है, इट लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 80। विच प्रोविजन ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट रिक्वायर्स लाइसेंस फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17। 81 ए
has been found consuming alcohol at railway station on 2 occasions, मतलब दूसरी बार पकड़ा गया है. He was convicted earlier, एक बार सज़ा हो चुकी है. What will be the minimum amount of fine to be imposed on A on second conviction? तो दूसरी बार में उसके ऊपर कितना फाइन लगेगा? It will be 3000 rupees. एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 81 में सेकेंड टाइम कन्वेक्शन हो रहा है 81 में. हाँ, इट विल बी 5000, नॉट 3000, इट विल बी 5000 रुपीज़. सॉरी. 82 क्वेश्चन हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एंड एज नॉन बेलेबल? तो कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है? इट इज़ डी, इम्पोर्टिंग ऑफ लिकर unfit for human consumption. Okay. Next question, question number 83. Under Chhattisgarh Land Revenue Code, power to propose fixation of assessment rate has been conferred upon. तो किसके ऊपर conferred किया गया है? It is on the settlement officer. Any person found guilty of theft under section 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code as amended 2011 shall be left and punishment penalty not exceeding a sum of, कितना punishment लगेगा? 25,000 रुपये. Question number 85. Suit against which of the following is not barred by the period of limitation? तो कौन सा barred नहीं है? A, trustee. Question number 86. Question number 86 is, in the case of continuous breach of contract, what shall be the period of limitation to reckon as? तो क्या होना चाहिए period of limitation के बारे में? तो it is question number answer D, fresh period of limitation to run at every breach of contract. जैसे जैसे breach of contract होगा, हम fresh क्या करेंगे? लिमिटेशन पीरियड लगाते जाएंगे, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 87. फॉर क्लेमिंग ईजमेंट्री राइट वन मस्ट हैव एंजॉयड ओपन एंड पीसफुल एक्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ, कितना पीरियड होना चाहिए? इट इज़ 20 years. 88. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शैल अ कोर्ट फी बी कलेक्टेड? तो किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ डी, स्टैम्प. 89. In which of the section of Court Fee Act is the provision for computation of fees provided? तो कहाँ पे दिया गया? It is provided in section 7. Then question number 90. In which of the recent cases of Supreme Court held that period of spent bona fide prosecuting proceeding in wrong forum is to be excluded in computing period of लिमिटेशन? तो केस ये लीडिंग उस टाइम पे 2016 का ये केस था. इट इज़ AP पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्सेस लैंडको कोंडापल्ली पावर लिमिटेड. रिसेंटली केसेस को प्लीज़ आप गो थ्रू करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 91. रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज़ कंपलसरी? तो किस डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है? तो इट इज़ गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये आपका दिया गया है सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहाँ पे आपको दिया गया है कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है. और 18 आपकी बात करता है ऑप्शनल के बारे में, कहाँ पे ऑप्शनल है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं. क्वेश्चन नंबर 92. Other than will, all documents should be presented for registration within dash from the date of execution. तो कितना टाइम होना चाहिए? should be 4 months. और ये दिया गया है आपके सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट. ओके. देन आता है क्वेश्चन नंबर 93. डॉक्यूमेंट्स 93 we have done it. 94. In which of the following cases did the Supreme Court hold that the registering officer under section 35 of Registration Act cannot
इंक्वायर इनटू टाइटल ऑफ अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन। तो किस केस में ये चीज़ हुई थी? तो इट वॉज सतपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट इज फोर्थ, द कार्बन कॉपी ऑफ original document can be treated as a duplicate copy. Question number 96, which of the following statement is correct? अब आपसे पूछा गया है करेक्ट, तो सी, a contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief is not specifically enforceable. Question number 97 is a singer has entitled into contract with B for giving performance. ए कौन है? एक सिंगर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी के साथ कि हम आपको परफॉर्मेंस देंगे। सब्सिक्वेंटली ए कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू बी? तो कौन सी हमारे पास रेमेडी होगी? इट इज़ 97 का आपका करेक्ट आंसर है सी, बी कैन फाइल डैमेजेस फ्रॉम ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन देन ईदर पार्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर। अब यहाँ पे अगर इंटेंशन क्लियर नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? तो वी कैन फाइल अ सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, और ये दिया गया है रेक्टिफिकेशन के बारे में सेक्शन 26 ऑफ एसआरए। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज कैन नॉट बी ग्रांटेड अंडर एसआरए? तो कौन सी हम नहीं दे सकते हैं? इशू और इशुएंस ऑफ रिट, क्योंकि रिट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ एसआरए इज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट enforceable? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज enforceable अंडर सेक्शन 10. A is the correct answer, and section 10 of SRA declares that the specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provision contained in section 111 subsection 2 comma 14 and section 16. Okay, that's all for Chhattisgarh 2017. Go through it. If you like the lecture, do hit a like button and subscribe our channel. Comment in the comment box. Thank you so much.